जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है तुला राशि के जीवन में। कौन कौन से सपने हैं जो पूरे होने वाले हैं 14 अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो आप इस राशिफल को अपने अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। आपकी राशि से छठे भाव में मीन राशि में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना हुआ था और 14 तारीख के बाद वो ग्रहण दोष समाप्त हो जाए, यानी 13 तारीख रात को 9:30 बजे के बाद सूर्य ग्रह मेष राशि में चले जाएंगे। और मेष राशि में सूर्य ग्रह की जो है उच्च राशि है, तो ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति साथ में ही रहेंगे। तो आपके अंदर आत्मविश्वास अधिक बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी और सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे जो आपके हित में होगा। धन संपदा की वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्रों से आप लाभ उठाएंगे। अगर आप सरकारी विभागों में हैं, कार्यरत हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाभ हो मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा सूर्य दिलाएंगे। सूर्य की ये उच्च राशि है और केंद्र में सूर्य की आपकी ये राशि बन रही है, तो सूर्य के परिवर्तन से ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हर क्षेत्र से आपकी जय जयकार होगी। और फिर 30 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर सूर्य के साथ जो संबंध बना था, इसको छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो जाएगा वृषभ राशि में। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो आपके ये अष्टम में चले जाएंगे। तो जो देवगुरु बृहस्पति आपको कई चीज़ों में फायदा दे रहे थे और कई चीज़ों में थोड़ा सी प्रॉब्लम दे रहे थे, तो अब आपके जीवन में इन 9 महीनों में क्या परिवर्तन होगा, इस पर मैं विशेष चर्चा, इसीलिए मैंने ये पोस्टर बनाया है। अष्टम में बृहस्पति रहेंगे तो आपके लिए ये अष्टम भाव जो है आयु का भाव भी है, साधनाओं का भाव भी है, परमानेंट विदेश का भाव भी है। और यहाँ पर बैठ करके, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो मीन राशि है वो छठे भाव में बनती है, तो छठे भाव के स्वामी जा करके अष्टम में बैठते हैं, तो ये विपरीत नामक राजयोग भी बनता है। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में आपके बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई, आपके जीवन में बहुत फंस गए, आपको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, उलझने बढ़ गई है, आप तनाव में हैं, चिड़चिड़ापन आपको सता रहा है, एकदम आपकी आंखों के सामने अंधेरा हो चुका है। उस परिस्थितियों में, या आपका रोजगार नहीं चल रहा है, जहां आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां कुछ समस्याएं आ गई आपके जीवन में, तो बृहस्पति उस परिस्थितियों में आपको निकाल के लाएंगे। आप बड़े से बड़े झंझट में फंसे होंगे, वहां से देवगुरु बृहस्पति आपको निकाल के लाएंगे। तो यही व्यक्ति चाहता है कि मैं मुसीबत में न फंसूं, विघ्न बाधा मेरे जीवन में ना आए। अगर विघ्न बाधा आ जाएं तो पहले ही वो विघ्न बाधा मेरे से दूर हो जाएं। तो यही देवगुरु बृहस्पति अब करेंगे आपके जीवन में, विघ्न बाधाओं को दूर करने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और साधना आपने करनी है। ये जो भाव है अष्टम भाव, ये मोक्ष का भाव है। मोक्ष त्रिकोण भाव कहते हैं इसको, चौथे भाव को और अष्टम भाव को और 12वें भाव को। इस भाव में जब अच्छे ग्रह यानी शुभ ग्रह जाते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति चले गए, तो व्यक्ति को धर्म के साथ जुड़ना पड़ता है, साधनाएं अधिक से अधिक करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा साधनाएं करेंगे उतना फायदा होगा। सिद्धि प्राप्त करने का समय है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ से बैठ करके पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से आपके उन्हीं भावों को ज़्यादातर देखेंगे। तो इसलिए आपको धर्म का साथ देना है। सिद्धियां प्राप्त करने चाहते हैं तो सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और विदेश जाने का योग है, जो परमानेंट विदेश में रहते हैं उनके लिए भी लाभ होने वाला है, अधिक लाभ उनको विदेश में होगा। रिसर्चकर्ताओं के लिए जो खोजबीन कर रहे हैं, तुला राशि वाले बहुत समय से लगे हैं खोजबीन करने पर, और पीएचडी करने वाले विद्यार्थी, पढ़ाई लिखाई वाले, उनके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्चकर्ताओं के लिए, अध्ययन करने वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा योग बना रखा है। आपके ये सपने तो पूरे होने ही वाले हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की जो राशि है, एक राशि आपके पराक्रम में बनती है, धनु राशि। तो पराक्रम संबंधी आपके नवीनता आपके अंदर आएगी।
सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और सहयोगी वर्ग आपका साथ देंगे, आपके पड़ोसी आपका साथ देंगे, आपके पार्टनर आपका साथ देंगे, आपके जो भी जीवन में मित्र हैं वो आपका साथ देंगे और बड़े भाई साथ देंगे, छोटे भाई साथ देंगे। उनके साथ से आपके जीवन के कहीं दुख कष्ट मिट जाएंगे और कहीं रास्ते आपके खुल जाएंगे। ये योग भी बनेगा। अचानक इस मोड़ पे आपको ऐसा मित्र मिलेगा जो आपकी बहुत सहायता करेगा, क्योंकि तुला राशि वाले वैसे भी मैनेजमेंट की राशि है, सब कुछ जानती है वो, और किससे किस समय उचित फल लेना है और किस समय किसको दूर करना है ये तुला राशि जानती है। तुला राशि के अंदर बहुत क्षमताएं हैं, वो सब कुछ मैनेजमेंट करना जानती है, वाद विवाद को सुलझाना जानती है, तो इसलिए आपके अंदर ये गुण भी है। तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 12वें भवन पड़ेगी। जो खर्चा अधिक हो रहा था, अनावश्यक खर्चा था, वो खर्चा कहीं ना कहीं आपके सुखों पर खर्चा होगा। यानी कि आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे या मकान खरीदेंगे या वाहन खरीदेंगे। अनावश्यक खर्चा अगर आप ना रोक देंगे, जो स्वास्थ्य संबंधी जिनकी दिक्कत है, तो स्वास्थ्य में थोड़ा सी प्रॉब्लम तो रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके दवाइयों पे खर्चा कर सकते हैं, यात्राओं पे खर्चा तो करेंगे ही करेंगे। अपने सुखों के लिए आप बहुत सारी यात्राएं भी करेंगे। तुला राशि वाले विदेश जाने का योग है, तीर्थ यात्रा करेंगे, भ्रमण करेंगे। तो यहाँ पर दवाइयों पर भी खर्चा हो सकता है, स्वास्थ्य पर भी आपका पैसा खर्चा थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य पे पैसा खर्चा ना हो, तो आप वीरवार के दिन थोड़ा दान पुण्य करें। अपना पैसा जो है दान पेटियों में या ब्राह्मणों को दान दें। ये उपाय करने से आपके पूर्व जन्म के जो भी दोष होंगे वो दोष सब मिट जाएंगे। तो ये दवाइयों स्वास्थ्य को लेकर मैंने उपाय आपके लिए बताया, और ये सुखों की वृद्धि करेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके सुखों की वृद्धि करेंगे, तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी आपकी। धन संपदा ऐश्वर्य तो पहले भी आपका बढ़ रहा था, अब अधिक बढ़ने का योग बनता है। धन संपदा की वृद्धि तो होगी, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा पैसा और एक्स्ट्रा सब जगह से आपके पैसे मिलने के योग बनेंगे। धन संपदा की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला है। कर्जा कम भी होगा आपका और कर्जा ले भी सकते हैं, क्योंकि दोनों परिस्थितियां होंगी। आपके तुला राशि वाले हर समय कुछ ना कुछ पैसा लेते रहते हैं अपने व्यापार के लिए, रोजगार के लिए। और जो तुला राशि वाले चाहते हैं कर्जा कम कब होगा आचार्य जी, तो कर्जा कम होने का ही समय है ये। आप कर्जा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास धन संपदा आएगी ही आएगी। और शत्रु बाधा थोड़ा सी हल्की फुल्की, आपको शत्रुओं से थोड़ा भयभीत होने की हो सकते हैं, क्योंकि शत्रु थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो तरक्की होगी, जो आप उन्नति करेंगे, उसको देख करके आपके थोड़ा शत्रु थोड़ा बढ़ेंगे। क्योंकि वैसे तो आपके छठे भाव में जो है राहु विराजमान है, आपके शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं आपका इस समय ये इस योग में। लेकिन शत्रु तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपसे जलने वाले बहुत जलेंगे, आप उन्नति करेंगे। धन संपदा की वृद्धि इसलिए होगी कि धन के भाव पर, कुटुंब के भाव पर दृष्टि पड़ने से कुटुंब में नया मेहमान जुड़ेगा, कुटुंब के वाद विवाद समाप्त होंगे आपके, और वाणी में सरलता आएगी, बोलने की जो है आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी। आप वाक पटुता होंगे, माने बोलने चालने में बहुत तीव्र आपकी सोच होगी। और चेहरे संबंधित, त्वचा संबंधित कोई भी अगर आपको विकार है, वो विकार भी दूर होगा। आंखों संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो वो परेशानियां भी आपकी दूर होंगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृतमय दृष्टि है, जिस भाव को देखते हैं उस भाव की समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। तो कुटुंब परिवार में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी, धन की स्थिति बहुत सुधरेगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, भूमि प्रॉपर्टी जमीन जायदाद आपकी जुड़ेगी। माता पिता के स्वास्थ्य में जो भी परेशानियां हैं वो परेशानी कहीं ना कहीं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। और आप अपने घर के अंदर जो माहौल आपका कलेशमय था, वातावरण बहुत खराब था, वो वातावरण अब बहुत सुलभ हो जाएगा। घर के अंदर थोड़ा शांति आपको दिखेगी। इच्छाएं जो तुला राशि वालों की कभी समाप्त तो नहीं होती हैं,
लेकिन आपको लगेगा कि काफ़ी हद तक मेरी इच्छाएं जो मैं चाहता था, थोड़ा मन की इच्छाएं, जो शांति मुझे प्राप्त हो, वो शांति आपको प्राप्त होगी इस दौरान। और परिवार में जो भी मतभेद की स्थितियां हैं वो तो समाप्त होंगी ही होंगी। आपकी कैरियर में भी जो दिक्कतें थी, आपकी कैरियर में जो नौकरी करते हैं तुला राशि वाले या व्यापार करते हैं, वहाँ कुछ मतभेद की स्थितियाँ थी वो भी समाप्त होंगी। कैरियर बदलने का समय नहीं, यानी नौकरी को चेंज करने का बिल्कुल भी समय नहीं। इस समय आपने नौकरी चेंज नहीं करनी है, जहाँ पे है वो यथावत रहिए। लेकिन आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही, आय बढ़ेगी, सैलरी आपकी बढ़ेगी। और साथ में जो नई नौकरी ढूंढ रहे हैं वो प्रयत्न करते रहें, नौकरी उनको मिलेगी, लेकिन नौकरी चेंज नहीं करनी है। व्यापार में हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में बदलाव बड़ा नहीं करना है आपने। तुला राशि वाले बड़ा बदलाव, जब मैं बीच बीच में मासिक राशिफल बताता हूं, उसमें आप देख लीजिए कि कब आपने बदलाव करना है व्यापार में। मेरी दृष्टिकोण से बहुत अच्छा योग आया है, बहुत सारे सपने आपके पूरे होंगे, बहुत सारे सपने रह जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के कभी भी कोई भी सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सपने पूरे हो जाए, कोई इच्छाएं रह जाती हैं, कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो उन्हीं इच्छाओं में कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो आपकी पूरी हो रही हैं देवगुरु बृहस्पति के बदलाव के कारण। और फिर आगे चल के देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य का फल देंगे, तो तब तो बहुत बढ़िया होगा आपके साथ तुला राशि। वो तो बात की बात है, अभी जो आपके साथ हो रहा है वो मैंने आपके लिए बताया। प्रिय दर्शकों, उपाय आप कर लीजिए। तुला राशि वालों को एक तो सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य देना चाहिए, माता रानी की हमेशा सेवा करनी चाहिए, और मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण मंदिरों में जाके दान पुण्य करें वीरवार के दिन। ये उपाय करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं धन वृद्धि के योग पूर्ण बनते हैं। और जो व्यापारी हैं वो श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। धन वृद्धि के कहीं से भी धन संबंधित कोई परेशानी है वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।